न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष परम सुख आश्रम के प्रणेता महान शब्द क्या बोले इनके बारे में, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं, गुरु श्री अखंडानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने दुख दर्द और दवाई बिना दुनिया का एक बीड़ा उठाया है। दुनिया को दुख दर्द और दवाई बिना बनाने का जो बीड़ा उठाया है, दिन रात अपना कुछ न सोचकर सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इनको कंधे से कंधा मिलाकर माँ के मुंह में से शब्द निकला नहीं, काम हुआ नहीं, ऐसे सुरेश भाई मलिक, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अंकित भैया को कैसे भूल सकते हैं, हाँ, इसे हम रोबोट कहते हैं, थकने का नाम नहीं है। डे नाइट जब भी देखो, न उनकी चलने की स्पीड में कोई डिफरेंट लगेगा आपको, चाहे किसी ने जो भी काम बताया। इनको भी प्यार भरा मेरा नमस्कार। आप सभी साधकों के चरणों में प्रणाम। आवाज ठीक से आ रही है पीछे तक कंप्लीट? आज 2 जून 2024 हिमाचल मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर दिव्याशीष परम सुख आश्रम में 10 दिवसीय शिविर का पहला दिन है। दूर दूर से आप सभी साधक आए हैं। वैसे तो कल भी मैंने कुछ बताया था थोड़ा सा, मगर इसके बाद ज्यादा लोग आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई ना कोई मकसद आप लोगों का यहाँ आने का है, कोई ना कोई ध्येय है आपका यहाँ आने का, कोई ना कोई गोल है आपका यहाँ आने का। यदि आप लोगों ने यहाँ 10 दिन पूरी निष्ठा से, दिलो दिमाग से ये शिविर अटेंड की, मुझे नहीं लगता कि आप यहां से खाली हाथ जाओगे। कोई नहीं गया। हमारी शुरुआत हुई इस प्रार्थना से। हर शुभ कार्य की शुरुआत प्रार्थना से ही होनी चाहिए। प्रार्थना का बहुत महत्व है, चाहे कोई भी धर्म हो। यहां सभी धर्मों की बात है, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में प्रार्थना का महत्व है ही, और हम सब प्रार्थना करते हैं। कोई नई बात नहीं है। हर कोई जिसे मानते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जिसे जो भी मानते हैं, सब वहां जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दर्शन करते हैं। आज आपने जो प्रार्थना की, आपने सुनी, आप तक मेरे ख्याल से पहुंचाई प्रार्थना सबको। ध्यान से देखो, आज तक हम जो प्रार्थनाएं करते आए और आज जो प्रार्थना की, उनमें क्या डिफरेंट है, क्या फर्क है।
जो जो प्रार्थनाएं आज तक हम करते आए उसमें कहीं ना कहीं, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा, उसमें कहीं ना कहीं भगवान से हम मांगते हैं, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ मांगते हैं। यहां जो प्रार्थना हमने की उसमें कहीं एक शब्द ऐसा नहीं है जो हमने प्रभु से कुछ मांगा हो। यहां तो हम ये बोल रहे हैं, ईश हमें देते हैं सब कुछ। क्या नहीं दिया हमें? सब कुछ दे दिया हमें। ठीक है, किसी के पास पैसा ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, किसी का मकान बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, मगर आज तक विज्ञान जिसकी कोई कीमत फिक्स नहीं कर सका, खरबों तक विज्ञान गया मगर फिर भी अनसक्सेस रहा इसकी कीमत फिक्स करने में। ऐसा बॉडी हमें दिया है, हमारा शरीर ऐसा हमें दिया है, खरबों से भी ज्यादा कीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं। वो भी तो क्या कम है क्या? कोई हमें बोलेगा 10 लाख रुपया देते हैं, चलो एक आंख दे दो, हम देंगे क्या? कोई नाक बोलेगा 50 लाख दूंगा, नाक दे दो, देंगे हम क्या? हाँ, ऐसे एक एक अंग की इतनी कीमत है, इतना सब कुछ दिया है हमें अनगिनत, फिर भी हम मांगते रहते हैं। अब मांगने वाला बार बार हमारे घर पे आके कोई मांगने आता है, हमें अच्छा लगेगा क्या? हाँ, बार बार हर रोज, चाहे हमारा पड़ोसी क्यों ना हो, आज शक्कर नहीं है, आज चाय नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, हमें अच्छा लगेगा क्या? मांगने वाला कभी किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहे खुद का बेटा क्यों ना हो। हमारा बेटा भी बड़ा हो गया है, छोटा था तब तक ठीक है, उनकी मांगे हम पूरी करते थे, अब बड़ा हो गया है, अपने पांव पर खड़ा रह सकता है, और वो हमसे मांगता रहेगा तो हमें अच्छा लगेगा क्या? बेटा माँ बाप से मांगता है वो अच्छा लगेगा, या माँ बाप को देने वाला बेटा अच्छा लगेगा? हाँ, स्वाभाविक है, देने वाला अच्छा लगेगा। हर महीने चलो ये लो ये लो ये लो, माँ बाप कितने खुश होंगे। और हर रोज ये दो ये दो ये दो ये दो। तो हम लोग क्या करते हैं मंदिरों में जाके? वही तो करते हैं, इतना काम कर दो, मैं ये करूंगा, ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, श्रीफल चढ़ाऊंगा, दिया करूंगा, कथा करवाऊंगा, यज्ञ करवाऊंगा। हाँ, रिश्वत देने की कोशिश करते हैं हम परमात्मा को कहीं ना कहीं। हमारे पास है क्या जो हमारा हो? क्या लेके आए हैं? कुछ लेके आए ही नहीं। जो कुछ मिला प्रभु से, हमें जो कुछ मिला प्रभु से मिला है, वो उनको हम देना चाहते हैं। अरे वो तो उनका है ही। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, देना सीखो। और देखो इसका क्या रिजल्ट है। ज्यादातर पूरी लाइफ हम बटोरने में, पूरी लाइफ बटोरने में लगे रहते हैं।
जहां से मिला, जितना मिला, बटोरो बटोरो बटोरो। देना सीखो। देने से इतना ज्यादा मिलेगा जो बटोरने से नहीं मिला। प्रकृति से हमें सीख लेनी चाहिए। जो प्रकृति के 5 तत्व है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, प्रकाश, इनमें से कौन सा तत्व किससे कुछ लेता है? सारे तत्वों का काम है देना। देते रहते हैं, देते रहते हैं। तो यहां हमें यह समझाया गया है कि जो कुछ हमें मिला है उसका हम वितरण करना सीखें। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। इतनी गर्मी में पेड़ खड़े हैं। उनका निजी स्वार्थ क्या है? क्या चाहिए उनको? संत सरोवर तरोवर चौथा बरसे में परमारथ के कारण चारों दरिया दे। ऐसे संत सरोवर यानी तालाब, तरोवर यानी पेड़ पौधे, और चौथा मेघ यानी बारिश। उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है। सिर्फ परमार्थ के कारण दूसरों के लिए ही अपना जीवन जो भी है, जितना भी है, व्यतीत करते हैं। पेड़ को पत्थर मारते हैं, बदले में वो फल देता है। फूल को उसके पौधे से अलग कर देते हैं, बदले में वो खुशबू देता है। हमने तो उसको अलग कर दिया, फिर भी वो उनका स्वभाव नहीं छोड़ता। वो हमें खुशबू देता है। अपना फल स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। पेड़ पौधों ने अपना जीवन सफल बनाया। पंछी को छाया देते हैं, फल खुद खाते नहीं। हमारी प्रार्थना कैसी होती है? इतनी शक्ति हमें दे न दाता। वहां शक्ति मांग रहे हैं। नहीं दी शक्ति क्या? हर कोई प्रार्थना, किसी भी धन की प्रार्थना देखो आप, मांगने के अलावा कुछ नहीं है। चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे अदानी हो, चाहे कोई भी हो, मंदिरों में जाके क्या करते हैं वो लोग? मांगते ही हैं। मांगने वाले को हम क्या बोलेंगे? भिखारी बोलते हैं। एक भिखारी वो है जिसको मंदिर में जाने का भी अधिकार नहीं है, बाहर बैठा है। वो बाहर बैठा बैठा क्या करता है? मांगता है। एक अंदर जाके मांग रहा है, एक बाहर मांग रहा है। दोनों में फर्क क्या है? एक हमसे मांग रहा है, हम उनसे मांग रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है तो दोनों भिखारी। एक बार एक राजा निकल रहे थे, कोई भाई मिला, बोले राजा जी अभी ठहरो, मैं मंदिर जा रहा हूं, बाद में आता हूं। मंदिर में गए, वो भी बेचारा पीछे पीछे धीरे धीरे पीछे गया।
सुन लिया उन्होंने राजा क्या मांग रहा है भगवान से। फिर वापिस आया, बोलो क्या है? बस अब कुछ नहीं है। अरे क्या कुछ काम था ना तुझे? हाँ, आप भी मांग रहे हो भगवान से, आप भी भिखारी हो। हाँ, भिखारियों से भीख मैं नहीं लेता। हाँ, मैं भिखारियों से भीख नहीं लेता। ईश्वर ने हमें मनुष्य जन्म मिला है, दिया है। कुछ तो उसकी महेच्छा होगी, वो कुछ तो हमसे करवाना चाहता होगा, तभी तो यहां हमें भेजा है। मगर हम सब भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, भगवान ने ये दुनिया बनाई है, असत नहीं है। और नहीं यह दुखदाई। 84 लाख योनियों में कोई दुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है। सब अपनी अपनी लाइफ अपनी मस्ती से जी रहे हैं। यहां कितने लोग सुखी हैं? खरवोपति को भी प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आ रही है। एक परिवार से मुझे मिलना हुआ, करोड़ोपति था, बच्चे नहीं थे, हस्बैंड वाइफ दोनों ही थे। कुदरत ने यह कमी रखी थी, करोड़ोपति। वहां जाना हुआ, कुछ खाने पीने की बातें निकली, तो वो बोले कि ये बीमार हैं, ढेर सारी बीमारियां दिखाई। डॉक्टर ने उसको सिर्फ और सिर्फ मूंग का पानी पीने के लिए बोला है, और वो भी दिन में एक बार। अब करोड़ोपति और एक बार सिर्फ और सिर्फ मूंग का पानी पीना है। उसकी वाइफ बोली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये मूंग का पानी पिए और मैं कैसे खा सकती हूं? कैसे मैं खा सकती हूं? कोई कमी नहीं है रुपयों की, क्या करें? न इनको नींद आती है, न इनकी वजह से मैं सो पाती हूं। ये रुपए किस काम के? रुपयों से आप अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। रुपयों से आप ढेर सारा खाना मार्केट से खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते। रुपयों से बड़ी हॉस्पिटल बना सकते हो, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। तो रुपया किस काम का? जीवन में 4 तरह के सुखों को माना गया है। पहला सुख निरोगी काया है। सबसे पहला सुख है वो निरोगी काया है। काया यानी हमारा शरीर। हम खुद बीमार हैं तो दूसरे सुख को क्या करेंगे, कैसे भुगतेंगे हम? और सुख दूर नहीं है, सुख कहीं दूर नहीं है। थोड़ी सी समझ आ जाए, दिशा बदल दे, तो सारी दिशाएं बदल सकती हैं, सारी दशाएं भी बदल सकती हैं। जैसे कस्तूरी मुरुख के पास ही है, नाभि में ही है, उनको पता नहीं है। वो भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है।
कहां से स्मेल आ रही है, कहां से स्मेल आ रही है, थक जाता है, जिंदगी पूरी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, कहीं पे सुख नहीं है। यदि बाहर से सुख मिलता, मंदिरों से, मस्जिदों से, पूजाओं से, प्रार्थनाओं से, चाहे कितना बड़ा मॉल बना हो, तो रुपया वाले हम तक हमारे लिए रखते ही नहीं। हाँ, सारा वे लोग खरीद लेते। सुख ऐसे नहीं मिलता। थोड़ी सी समझ, सोच बदल दे, कोई दुखी नहीं है, कोई पशु पक्षी दुखी नहीं है, यहां कितने सुखी है। तो प्रार्थनाएं ऐसी होनी चाहिए। अंत में यही बोला है, जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। सारा एनडीएस ये प्रार्थना में आ गया। ध्यान से टाइम मिले तब आप उसको पढ़ो। और मैं तो यही बोलूंगा, हर घर में सुबह शाम 2 टाइम ये प्रार्थना होनी चाहिए। बहुत प्रेरणादायक ये प्रार्थना है, बहुत प्रेरणादायक। मानव जीवन दुर्लभ है, बस इतना करना है, उनको मल से रहित बनाए। मल यानी जो टॉयलेट में हम निकालते हैं, इतना ही मल नहीं है, वही मल नहीं है। मल यानी कूड़ा। कूड़ा आंतों में भी हो सकता है, कूड़ा हमारे दिल में हो सकता है, कूड़ा हमारे मन में हो सकता है, कूड़ा हमारे चित्त में हो सकता है, कूड़ा हमारी आत्मा में हो सकता है। जहां जहां जिस तरह का कूड़ा है, इच्छाओं का कूड़ा हो सकता है, आशाओं का कूड़ा हो सकता है, बटोरने का कूड़ा हो सकता है, विचारों का कूड़ा हो सकता है। जहां जिस तरह का कूड़ा है, यदि वो कूड़े सब हम स्टेप बाय स्टेप निकालते गए, हाँ, हम निर्मल बन जाएंगे। निर्मल यानी मल रहित, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मल ही नहीं रहेगा। नर अपनी करनी करे, यानी अपना कर्म। नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। हम सब भूल गए हैं, सब भूल गए हैं। तो ये प्रार्थना ध्यान से आप सुने। यहां आप सब लोग जो उपस्थित हुए हो, ये साधना में, मैं साधना शब्द बोलूंगा, और आप सब साधक हो। आए हो कुछ न कुछ बीमारियों की वजह से, हमें भी पता है। मगर कल हमने वो भी देखा, कई लोग ऐसे हैं जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये साधना से जुड़े हैं, साधना में आए हैं, ये शिविर में आए हैं। बहुत भाग्यशाली है वे लोग, बहुत भाग्यशाली है। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको अब हमें भूल जाना है। किसी भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी बात जब तक हमारे दिमाग में रहेगी, मैं बीमार हूं, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे किडनी का प्रॉब्लम है, मुझे
घुटनों का प्रॉब्लम है, जब तक ये बातें हमारे दिल में रहेगी कभी ठीक नहीं हो पाओगे, कभी नहीं। शरीर में से अपने आप को अलग करना सीखो। हु एम आई, मैं कौन हूं? क्या हम शरीर है? हाँ, शरीर एक शब्द है, शरीर है कहां मुझे बताओ। मैं बोलूंगा कि ये शरीर है तो ये क्या है? हाँ, इसे क्या बोलेंगे? ये शरीर है तो इसे क्या बोलेंगे? ये शरीर है, इसे क्या बोलेंगे? हाँ, ये शरीर है, क्या बोलेंगे? शरीर है कहां? और हम शरीर शरीर मान के चल रहे हैं। घुटनों को प्रॉब्लम है, घुटने जाने मुझे क्या, मैं तो ठीक हूं। हार्ट को प्रॉब्लम है, हार्ट को पता, वो जाने मुझे क्या, मैं ठीक हूं। हर सुबह शाम सोने से पहले, उठने के बाद वैसे 3 लाइनें बोलनी है, बाकी जो करना है वो करो। मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मुझे क्या हो सकता है? हाँ, मुझे क्या हो सकता है? जो है वो शरीर को है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो ठीक हूं। देखो क्या रिजल्ट मिलता है। शब्द में शक्ति है, एक एक शब्द में शक्ति है। किसी को हम प्रेम से बुलाते हैं, प्रेम से प्यार से बातें करते हैं, कितना अच्छा लगता है। किसी को एक गाली देकर प्रयोग करो, क्या रिजल्ट मिलता है? हाँ, वो भी शब्द है, क ख ग। हाँ, इसमें भी वही 12 अक्षर ही है, मगर शब्दों को मिला के जो अर्थ बनता है वो हमारे पर इफेक्ट करता है। शब्द में शक्ति है। तो यदि ऐसा सोचेंगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। बीमारी का सोचते रहोगे तो लाइफ टाइम बीमार ही रहोगे। मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं, ये प्रयोग है, करके देखना चाहिए। तो पहला सुख है निरोगी काया। दूसरे सुखों को हम यहां पे साइड में रखते हैं, क्योंकि हमें तो यहां पहले एक सुख की जरूरत है, और पहला सुख मिल गया, दूसरे सुखों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मिल भी गए तो आप भुगत नहीं पाओगे, हम भुगत नहीं पाएंगे। तो निरोगी काया कैसे रह सकती है? हम प्रकृति की ओर नजर डालें। पृथ्वी पर हम अकेले नहीं हैं, 84 लाख योनियां हैं। एक एक योनि में अनगिनत पशु पक्षी कीटाणु, अनगिनत। इंसानों की तो गिनती होती है, आ जाता है गवर्नमेंट की ओर से जनसंख्या के लिए, मगर उनकी तो कोई गिनती नहीं कर सकता, अनगिनत है। इनमें से जो पशु पक्षी 100% कुदरत के सहारे जीते हैं, इंसान का कोई सहारा नहीं, ऐसे पशु पक्षियों में कोई बीमारी है क्या? यदि हमने उनकी तरफ ध्यान दिया हो तो पता चलेगा। कोई बीमार है क्या? कोई बीमार नहीं है। उनके लिए कोई हॉस्पिटल है क्या? उनके लिए कोई डॉक्टर है क्या? कहीं पर भी नहीं है। हाँ, हमने घर पे पाल के रखा है, बांध के रखा है, गाय भैंस घोड़ा गधा जो भी है, हाथी, हाँ, बिल्ली जो भी है,
हमने हमारे कंट्रोल में रखा है, वो बीमार होते हैं। इनके लिए डॉक्टर हैं, इनके लिए हॉस्पिटल है, इनके लिए यूनिवर्सिटियां भी है। क्यों? उन्हीं के रिश्तेदार जंगलों में रहते हैं, कुदरत के सहारे रहते हैं, कोई बीमार नहीं, और ये बीमार। वो हमारे सहारे है। तो कुदरत के सहारे कोई बीमार नहीं है। यहां कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में दवाई ना आती हो। उंगली खड़ी करो, है किसी का घर हमारे घर में दवाई नहीं आती? इतने लोग बैठे हो, हाँ करो, कोई हो तो। हाँ, सिस्टम से जुड़े हुए जो लोग होंगे उनके घर में तो नहीं आती होगी। हाँ, ये एनडीएस से जुड़े लोग हुए जो लोग होंगे इनके घर में नहीं आती होगी। इनकी बात छोड़ो, कोई नहीं है। क्यों? यहां कोई घर खाली नहीं, वहां कोई बीमार नहीं। सो सिंपल। स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ बनने के लिए या स्वस्थ बनाने के लिए न कोई डॉक्टर की जरूरत है, न कोई हॉस्पिटल की जरूरत है, न कोई यूनिवर्सिटियां की जरूरत है। थोड़ी सी लाइफ में चेंजिंग लाएंगे, परिवर्तन करेंगे, जब तक जिएंगे, जब तक बिल्कुल स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त भरी लाइफ जिएंगे। बिल्कुल। कहीं से आपको कोई गारंटी मिलती है क्या? हॉस्पिटल में जाता है कोई डॉक्टर, किसी चीज की गारंटी देते हैं क्या? हाँ, कोई गारंटी नहीं देते। कहीं से कोई भी थेरेपी में जाओ, कोई गारंटी नहीं देता। और ये प्रयोग करके देखो, यहां पूरी गारंटी है, यहां पूरी गारंटी है। क्यों? यहां हम ना कोई इलाज करते हैं, यहां कोई इलाज करते ही नहीं। कैसे करें? हम डॉक्टर नहीं हैं, हम वैद्य नहीं हैं, हम हकीम नहीं हैं, हम कोई तांत्रिक नहीं हैं, हम कोई ज्योतिषी नहीं हैं। और ना आप दुनिया को स्वस्थ रखने का बीड़ा हमने उठाया है। हम तो जहां जहां जाते हैं, जहां जहां लोग बुलाते हैं, जिस बीमारी से हम ठीक हुए हैं वो एक्सपीरियंस बताते हैं। कोई प्रॉब्लम वाले हमारे आसपास, हमारे पास आते हैं, तो ये प्रयोग करने से जो हम ठीक हुए वो प्रयोग बताते हैं। हम ठीक हुए हैं, आप करके देखो। न यहां से कोई दवाई दी जाती है, न लिख के दी जाती है मार्केट से लाओ, दवाई है ही नहीं। फिर भी फॉर स्टेज कैंसर वाले लोग डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हो, अब घर पे ले जाओ, सेवा करो। ऐसे लोग यहां मौज मस्ती से आज जी रहे हैं। इनमें से एक है ये सुरेश भाई हमारे सामने। ऐसे कई लोग हैं, सिर्फ सुरेश भाई ऐसा नहीं है, ऐसे कई लोग हैं। तो क्या चाहिए हमें? यदि ऐसा सिस्टम मिलता है, कुछ भी करना नहीं है, यहां न योगा करना है, हाँ, यहां न ध्यान करना है, करो तो ठीक है, गलत नहीं है। मगर हम ऐसा नहीं कहते कि ये ध्यान करने से आपका रोग हट जाएगा, योगा करने से आपका रोग हट जाएगा। ये सारी चीज हम कर चुके हैं। हजारों रोग हैं, हजारों। पीछे मुड़ के देखेंगे तो हजारों रोग लाइन में खड़े हैं, अभी आने वाले हैं। हाँ, लाइन में खड़े हैं हजारों रोग।
रोग आते नहीं हैं, रोगों को लाया जाता है। हम सबने देखा, कोरोना आया या लाया? हाँ, कोरोना लाया गया, आया? हाँ, लाया गया। ऐसे लाइन में खड़े हैं कई रोग। जब तक XYZ जो भी रोग, बहन जी, जब तक दर्द चाहे कोई भी हो, हजारों, मैंने बोला दर्द चाहे कोई भी हो, जब तक किसी भी रोग की जड़ में हम नहीं जाएंगे, रोग हुआ क्यों, तब तक हम चाहे कोई भी थेरापी करें, कोई भी ट्रीटमेंट लें, कितने प्रयोग करें, कभी मन चाहा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। आज तक किसी को मिला हो तो बताओ। 40 साल से लोग शुगर लेके घूम रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, गोली से धीरे 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 इंसुलिन पे आ रहे हैं। शुगर की दवाई से आज तक किसी की शुगर क्योर हुई हो? एक इंसान मुझे बताओ, एक बताओ मुझे। बीपी की गोली चालू होने के बाद किसी की भी बीपी की गोली बंद हो गई हो और आज वो स्वस्थ है, एक इंसान हमें बताओ। ढूंढने से नहीं मिलेगा। कैंसर के इलाज से, एलोपैथी के इलाज से ठीक हो गए हो, बताओ। बस दवाइयां 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 और कुछ नहीं। चाहे कोई भी थेरापी हो, कोई भी थेरापी हो, कोई थेरापी रोगों की जड़ में नहीं गई, इसीलिए किसी को रिजल्ट नहीं मिला। हम ऐसा सोचते हैं कि दुनिया में, देश और दुनिया में यदि सबसे पुरानी थेरापी कोई है तो आयुर्वेद है, ऐसा हम मानते हैं। एलोपैथी वाले ऐसा मानते हैं कि दुनिया में यदि कोई पुरानी थेरापी है तो ये हमारा नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी वाले ऐसा मानते हैं, पुरानी थेरापी हमारी नेचुरोपैथी है। जो कुछ हो, जो भी पुरानी हो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। मगर हम यदि ये माने कि सबसे पुरानी थेरापी आयुर्वेद है और आयुर्वेद से पूरी दुनिया स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहती, तो नेचुरोपैथी की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी नेचुरोपैथी की? उसको क्यों आना हुआ? मतलब आयुर्वेद में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। लोगों को मन चाहा रिजल्ट मिलने में कोई ना कोई कमी रह गई। देखो, हम यहां से कोई भी थेरापी की अपोज में नहीं बोल रहे हैं और ना हमें किसी का अपोज करने का अधिकार है, मगर जो सच है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहां से मैं जो बोल रहा हूं वो 100% सही है, ऐसा दावा मेरा भी नहीं है, क्योंकि मैं तो एक रिटायर्ड टीचर हूं। डॉक्टर, हकीम, वैद ऐसा कुछ हुई नहीं। मैं कैसे इसके बारे में बातें कर सकता हूं? मगर जो खुद पे प्रयोग किया और अनुभव किया है वही मैं बता रहा हूं। आयुर्वेद में एक एक पेड़ पौधों को, कोई पेड़ पौधा नहीं छोड़ा आयुर्वेद में। बहुत परिश्रम किया है। पेड़ पौधों की जड़ों से लेके पूरे पेड़ का परीक्षण किया है। डालियां, पत्तियां, जड़ें, फल, फूल,
और लोगों पे प्रयोग करके निष्कर्ष पर आए वो लोग कि ये रोग, ये पेड़, ये पत्तियां, ये फूल, ये फल, वहां आयुर्वेद ने गलती की। रोग और इलाज, रोग और इलाज। रोग हुआ क्यों? थोड़ा उन्होंने बताया रोगों की वजह, गैस, कफ, पित्त। मगर गैस क्यों हुआ, पित्त क्यों हुआ, कफ क्यों हुआ, इसकी डिटेल में नहीं गए तो कुछ अलग बताया, जिससे लोगों को रिजल्ट नहीं मिला। पहले तुरंत दवाइयां बनाते थे हाथों से और लेते थे, अब संग्रह करने लगे, इसमें से गोलियां बनाने लगे, काढ़ा बनाने लगे, कोई सिरप ऐसे बनाने लगे। और हमें ऐसा समझाया गया कि आयुर्वेद की दवा जितनी पुरानी उतना रिजल्ट अच्छा, जितनी पुरानी इतना रिजल्ट अच्छा। कोई भी चीज, मानो हम घर में चाय बना रहे हैं, सबने पी ली, थोड़ी बची है, आधे घंटे बाद आप पी पाओगे उसे? हाँ, पी पाओगे। सुबह का घर में दाल चावल सब्जी कुछ बचा है, शाम को खा पाओगे आप? नहीं खा पाओगे। खाना है तो उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। हाँ, फ्रिज में रखना पड़ेगा। और ये भी हमारी दिमागी सोच है, फ्रिज में वो बिगड़ता नहीं है, वो हमारी दिमागी सोच है। कोई भी चीज जब भी आप बनाने की शुरुआत करते हो, उसी के साथ साथ ही बिगड़ने की शुरुआत हो ही जाती है। एट अ टाइम दोनों प्रक्रिया एक साथ चलती है, यहां बनाना, साथ में बिगड़ना। जब तक पत्ता पेड़ पे सलामत है, पेड़ पे है, पेड़ से चिपका हुआ है, तब तक सलामत है। जैसे पेड़ से आपने तोड़ा तो तुरंत उसकी सूखने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तुरंत। तो कैसे साल साल, दो साल तक पुरानी चीजें, ये दवाइयां, ये काढ़ा, कैसे हम पी सकते हैं? तो बिगड़े ना, इसीलिए उनके साथ कोई ना कोई प्रोसेस करनी पड़ती है जो बिगड़े नहीं। और कोई प्रोसेस ऐसी नहीं हो सकती कि इनमें कोई ना कोई केमिकल मिलाया ना जाए। कोई ना कोई केमिकल मिलाना पड़ता है, और कोई केमिकल ऐसा नहीं है जो हमें स्वस्थ तंदुरुस्त रख सके। कोई केमिकल ऐसा है ही नहीं, इसीलिए रिजल्ट नहीं मिल रहा। नेचुरोपैथी ने रोगों की जड़ को पकड़ा, जाना, पहचाना, मगर वहां उसको ठीक करने में अलग अलग प्रयोगों के पीछे चले गए, तो लोगों को रिजल्ट नहीं मिला, मन चाहा रिजल्ट नहीं मिला। उन्होंने रोग की जड़ को पकड़ा। नेचुरोपैथी का मानना यह है कि रोग चाहे कोई भी हो, इसका कारण एक ही है, शरीर में जमा हुआ विजातीय द्रव्य। शरीर में जमा हुआ विजातीय द्रव्य रोगों का कारण एक ही है। बिल्कुल सही बात है। मगर उसको निकालने के लिए वहां उन्होंने आहार पे इतना ध्यान नहीं दिया। आयुर्वेद ने भी आहार पे इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला आप कटी स्नान करो, टब स्नान करो, मिट्टी स्नान करो, अलग 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 मालिश करो, अलग अलग प्रयोग बताए नेचुरोपैथी में। तो लोगों को रिजल्ट नहीं मिला। और यहां कोई प्रयोग नहीं करवाते हैं, पूरा दिन बस आपको आराम करना है,
खाना पीना है, क्लास चले तो क्लास अटेंड करना है, हाँ? कुछ भी यहां आपको नहीं करना है। और दवाइयां आपकी काउंटर पे ले ली है वहां ऑफिस में, या है किसी के पास दवाई? देखो, अब हम यहां खुद के लिए आए हैं, खुद के लिए आए हैं। मां ने बुलाया है वो अलग बात है, हाँ? मां ने बुलाया है वो अलग बात है, मगर मां के लिए हम नहीं आए हैं। मां पर कोई एहसान करने के लिए नहीं आए हैं। कौन सी मां अपने बच्चों को, हाँ, दुखी देखना चाहेगी? हाँ? मां की तो मुराद है, इच्छा है, हाँ? पूरी दुनिया दुख और दर्द और दवाइयों से मुक्त हो। फ्री में, देखो, शिविर फ्री में। अभी मैं गुजरात में, मेरी शिविर थी, हमारी थी, मेरी मतलब हमारी थी। 10 दिन का आम शिविर था नॉर्थ गुजरात में, 10 दिन का 7,000 रुपया चार्ज था, 7,000 रुपया रहने का, खाने का, 10 दिन का। कमरे एकदम नॉर्मल। यहां देखो, सुविधा में कहीं कोई कमी हो तो, ऐसे कमरे में हम रहेंगे तो एक दिन का कितना किराया हो सकता है? शायद कोई बता सकता है? 3,000। हाँ, अरे 3,000 को छोड़ो, 1,000 गिनो तो भी 10 दिन का 10,000 तो वो चार्ज हो जाता है। खाने पीने की बात अलग, हाँ? तो करीब कितने नामांकन हुआ है? 86। और आने वाले भी, हाँ, और आने वाले भी हैं। तो गिनो कितना खर्चा, कहां से आते हैं पैसे? हाँ, कहां से आते हैं? यहां तो कोई मांग नहीं रहा, हाँ? तो कैसे चलता है ये? तो यहां आप जिस काम के लिए आए हो, इसके लिए आपका मकसद पूरा हो, आप बीमारियों से बाहर निकलो, इसीलिए पहले से ही आपकी दवाई यहां पर ले लेते हैं। दवाइयां दे दो, किसी को जरूरत पड़े तो देंगे वापिस, जरूरत पड़े बोलो, मिलेगी दवाई, नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है। मगर अब हम यहां प्रयोग करने के लिए आए हैं। यहां कोई शिव पुराण, रामायण, भागवत, ये कोई सप्ताह नहीं चल रही है, हाँ, कि हम सप्ताह में आए हैं। एक ये प्रयोगशाला है, और प्रयोगशाला में क्या होता है? प्रयोग, हाँ, जहां प्रयोग होता है उसे प्रयोगशाला बोलते हैं। तो ये हमारी प्रयोगशाला है, हमें खुद पे प्रयोग करना है। देखे तो सही क्या होता है, क्या रिजल्ट मिलता है। यहां जो लोग आए हैं उनमें से कितनों को आज तक, यानी यहां आए तब तक सुबह में चाय पीने की आदत थी? कितने लोग थे सुबह में चाय पीने की आदत थी? बहुत कम लोग हैं, हाँ? बाकी लोग चाय पीते ही नहीं थे क्या? बहुत बहुत तालियां बजनी चाहिए, हाँ? धन्यवाद। आज के जमाने में, हाँ, इतनों में इतने कम चाय पीने वाले, खुशी की बात है। जो लोग पीते थे कल से आए हैं, आज सुबह में चाय नहीं मिली, ऐसे कितने लोग हैं? हाँ, एक ही है, तो दूसरों को कहां मिल गई? हाँ, वहाँ से बोला गया था ना 10 दिन 15 दिन घर में छोड़ के आना, कोई है नहीं छोड़ के आए। तो यहां चाय छूट गई, चाय छूट गई। कितनी झंझट खत्म सुबह में, हाँ? सुबह में कितनी झंझट खत्म, न दूध की फिक्र, न चाय पत्ती की फिक्र, न
शुगर चीनी की फिक्र, हाँ, न बर्तन साफ करना, न गैस जलाना, हाँ, कितनी झंझट खत्म। बर्तन धोने तो चाय छूट गई। यहां आने से पहले कितने लोगों की दवाइयां चल रही थी, चाहे शुगर की हो, बीपी की हो, हार्ट की हो, कैंसर की हो, कितने लोग हैं जिसकी दवाइयां चल रही थी, काफी लोग हैं। अब जो लोग परसों आए हैं, कई लोग कल आए हैं, कई लोग उनसे पहले भी आए हैं, दवाइयां बंद हो गई। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बीपी वाला ने बीपी की गोली नहीं ली, हुआ हो रहा है कोई प्रॉब्लम? नहीं हो रहा। शुगर वाले हैं, शुगर की दवाई नहीं ली, हो रहा है कोई प्रॉब्लम? नहीं हो रहा। तो रोग है ही कहां, रोग था ही कहां जो हम दवाइयां ले रहे थे? रोग ही नहीं था तो कहां गया? एक दिन में 40 साल से दवाइयां ले रहे थे, 20-20 साल से दवाइयां ले रहे थे, 10-10 साल से दवाइयां ले रहे थे, कहां गया रोग? रोग था ही नहीं, हमें पकड़ाया गया। शरीर है, चाहे 4-5 करोड़ की गाड़ी क्यों न लाओ आप, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो बॉडी भी है, शरीर भी है, ये भी तो एक गाड़ी है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और हुआ तो हम डर जाते हैं, क्या करते हैं? डायरेक्ट हॉस्पिटल, तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं। और हॉस्पिटलों में क्या होता है आजकल हम सब जानते हैं। कुछ ना कुछ रिपोर्ट करवाना पड़ता है, लेबोरेटरी में भेजते हैं। बिना रिपोर्ट अब डॉक्टर लोग साहस नहीं करते, दवाई देते ही नहीं, वो भी डर गए हैं। भेजेंगे हमें रिपोर्ट के लिए लेबोरेटरी में, और मानो वहां पे शुगर ज्यादा आ गई, डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके आए, डॉक्टर ने देखा, कह रहे आपको तो शुगर ज्यादा है। और शुगर का नाम सुना नहीं कि हम डर जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हमारे इर्द गिर्द शुगर वाले पेशेंटों को देखा है, उनका क्या हाल है, हम डर जाते हैं। क्या सर शुगर है? बोले हाँ। अब क्या करना पड़ेगा? बोला कुछ नहीं, बस गोली देता हूं, दवाई लिख देते हैं। हम पूछेंगे ये गोली कब तक लेनी है, क्या जवाब मिलेगा? हाँ, क्या जवाब मिलेगा? सारी जिंदगी, लाइफ टाइम। ऐसे ही हम हॉस्पिटल जाते हैं, पहला तो ये वो काम करते हैं, वो कान में लगा लेते हैं, नापते हैं, बीपी चेक करते हैं। और हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है, सारे लोग बीमार, किसी को कोई, किसी को कोई, सारे लोग बीमार। वार्निंग लिखी हुई जाती है, शांति रखो, बोल नहीं पाते हम, बात नहीं कर पाते हम। ऑफिस में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अंदर वो भी तैयार होकर बैठे हैं, ऐसे चेहरा रख के, जोर से हम बोल नहीं सकते, ज्यादा बोल नहीं सकते। नापा बीपी, ये एटमॉस्फेयर देख के भी कई लोगों का बीपी इधर उधर हो सकता है।
कई लोगों का इधर उधर हो सकता है थोड़ी देर के लिए, मगर ये थोड़ी देर हमारी डॉक्टर के पास गई। हाँ, वो टाइम डॉक्टर के पास गया, देख लिया उन्होंने, अरे आपका बीपी हाई है या बीपी लो है। फिर हम पूछेंगे क्या करना पड़ेगा, फिर बोलेंगे गोली कब तक लेनी पड़ेगी, क्या जवाब मिलेगा, लाइफ टाइम। खाने के बारे में हम पूछेंगे क्या खाना है क्या नहीं। तो जो जो चीजें हमें पसंद थी, आज तक खाते थे, सारी चीजें, हाँ, पोपटलाल कैंसल कैंसल कैंसल, सारी चीजें कैंसल। जो पसंद नहीं थे वो खाने के लिए बोलेंगे, और हम खा रहे हैं, खाना पड़ता है। टाइम टू टाइम गोली, सुबह में 8 बजे बोला है तो 8 कब बजने वाले हैं, हाँ, इंतजार करते हैं 8 कब बजने वाले हैं, हम इंतजार करते हैं दवाइयों का। एक आध दिन गोली खत्म हो गई, हो हाँ कर में धमाल मचा देते हैं, अरे मेरी हाँ टाइम हो गया, दवाई नहीं है, दवाई बीपी की। क्यों? हमें डराया गया है, नहीं लोगे ये होगा वो होगा, हमें डराया गया है और हम डर गए हैं, और जो डर गया वो कितना हम सब जानते हैं, फिर भी डरते हैं। हाँ, जानते तो सब है, जवाब तो सबके पास है, फिर भी सब डरे हुए हैं। हाँ? क्यों डरे हुए हैं? यदि भगवान के बाद, जो भी भगवान को हम मानते हैं, भगवान के बाद यदि हमारे लिए हमारा दूसरा कोई भगवान है तो वो है हमारा डॉक्टर। इतना भरोसा है हमें उन पर जो खुद बीमार है। हाँ, जो खुद बीमार है, पूछना आप जिस डॉक्टर के पास जाते हो उनको पूछना, सर आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, ईमानदार होगा तो सच बोलेगा, बताएगा। हाँ, खुद की बीपी की दवाई चल रही है, बंद नहीं होकर पाए हैं, वो हमें बीपी की दवाई देते हैं। खुद को शुगर है, दवाई ले रहे हैं, ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें शुगर की दवाई देते हैं। अरे अभी हमारे गुजरात में 45,000 हार्ट के बाईपास ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर हार्ट अटैक से गया। 45,000 जिसने हार्ट का ऑपरेशन किया है वो खुद हार्ट अटैक से गया। सारे डॉक्टर बीमार हैं, सारे। क्यों? ये कैसी डिग्री? यहां मैं बैठा हूं, ये बातें कर रहा हूं, और वो 12 बज गए, मेरे दवाई का टाइम हो गया, हाँ लेके आओ मेरे कमरे में, जेब में नहीं लाया, मैं आपके सामने दवाई लूंगा, कैसा लगेगा आपको? क्या इफेक्ट होगी? हाँ, खुद दवाई ले रहा है और हमें मना कर रहा है। हाँ? तो हर जगह ये हाल है। आयुर्वेद वाले, आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले भी आयुर्वेद की दवाइयों पे हैं, या वो एलोपैथी ले रहे हैं, एलोपैथी वाले आयुर्वेद ले रहे हैं। हाँ, कोई नेचुरोपैथी की कोशिश करता है, कोई होम्योपैथी की, कहीं ना कोई हर एक जगह से दूसरी जगह पे लगे हुए हैं। चक्कर ये चलता रहता है, चलता रहता है। एक बार एक होटल में खाने के लिए बोला, गए तो पूछा शेठ कहाँ गए, तो बोले वो सामने वाली होटल में खाने के लिए गए हैं। हाँ, खुद की होटल है, वो सामने वाली होटल में खाने के लिए गए। यह हाल है सबका। कोई तांत्रिकों के पास जाता है, कोई ज्योतिषों के पास जाता है, कोई कथा यज्ञ वो करते हैं।
जब तक रोगों की जड़ में हम नहीं जाएंगे तब तक कभी ठीक होने वाले नहीं। और यहां एक ही दिन में आप सबकी दवाइयां बंद हो गई। देखो बैठे हो आराम से। हाँ, कभी भी किसी को दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। माफ करना, गलती से भी अभी भी किसी के पास दवाई है तो दे दो। यदि ठीक होना है तो दवाइयां यहां से फेंक नहीं देंगे, जमा रखेंगे। इमरजेंसी में दवाई दे देंगे, मना नहीं है, मगर अपने पास दवाई है, छुपाई है, आपने छुपा के रखी है, आप दवा लेंगे लेंगे लेंगे। फिर क्या कहोगे? हम आनंदी माँ के वहां गए थे, 10 दिन वहां रहे थे, उन्होंने जो खिलाया पिलाया सब कुछ किया हमने, मगर हमारा तो न बीपी ठीक हुआ, न हमारा शुगर ठीक हुआ, न हमारी बीमारी ठीक हुई। माँ को बदनाम करोगे? ये सिस्टम को जो महापुरुष ने 32 इयर्स 32 साल से डे नाइट दुख दर्द और दवाई बिना की दुनिया के पीछे लगा रहा है। करोड़ों लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, करोड़ों लाखों लोगों ने रिजल्ट पाया है। हमारी गलती की वजह से हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं और हम ये सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं। ये आश्रम को हम बदनाम करेंगे। क्या अधिकार है हमें ऐसा? हाँ, दवाई बंद नहीं करनी है, जबरदस्ती न किसी ने बुलाया है, आए हैं हमारे लिए, खुद पे प्रयोग करना है। देखो तो सही क्या रिजल्ट है, देखो तो सही कम से कम। तो मैं यही पूछूंगा, अभी भी पवित्र जगह है, मां पार्वती की जन्मभूमि है, तपोभूमि है। ये भूमि पे अखंडानंद जी गुरु ने बहुत तप किया है, यही तो इसका फल है, ये आश्रम बना है। माँ ने बहुत यहाँ तप किया है, इसका तो परिणाम है, ये आश्रम बना है। करोड़ों रुपए का खर्च का ये आश्रम बना है। माँ के पास कहाँ थे करोड़ों रुपए? गुरु जी के पास भी नहीं थे। हाँ, तो लोगों की आस्था यहाँ पर थी, श्रद्धा थी, विश्वास था, भरोसा था, तप था, तभी यह आश्रम बन पाया है। और हमारी गलती की वजह से हम उसको बदनाम करेंगे, ऐसा हमको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी भी कितने लोग हैं जिनके पास दवाई है? प्लीज, ये पवित्र भूमि पे सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। कितने लोग हैं? क्यों मांगा नहीं? मांगा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सर, सबके पास थी मांगा नहीं, वो चेक किया बैग है, बस छूट गया। कहीं पे हमने छुपा के रखी होती है तो नहीं छुपा। हाँ, तो फिर दे दो, प्रयोग करो, ठीक है। आपके पास होगी तो आप लोगे, मन नहीं मानेगा, लेना पड़ेगा, क्योंकि हम डर गए हैं, डराया हुआ है हमें। नहीं, हम लेता नहीं। फिर भी दे दो, जरूरत पड़े तो ले लेना। हाँ, और कोई? बहुत बढ़िया, तालियां हमारी। धन्यवाद धन्यवाद। सच बोलना है, मैंने बोला ना तपोभूमि है, यहाँ झूठ बोलेंगे तो रिजल्ट क्या पाएंगे हम? और कोई है किसी के पास दवाई? वापस आया है, हाँ, वापस दिया है मेरा डब्बा दवाई का। दवाई रखी थी तो आज मैं वापस दे देती। दे दो वापस। देखो, सबको वापस देनी है, आपके पास है तो वापस दे दो। देखो, यहाँ किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करते, हम जबरदस्ती नहीं करते। दवाई की जरूरत है, इमरजेंसी में एलोपैथी भी जरूरी है। बोला ना, वो किसी भी थेरापी की अपोज में हम नहीं है, मगर हम आए हैं यहां इतनी दूर से, तो देखें तो सही, यहां जो बोला जाए इसी मुताबिक करने से क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होता है। तो कहावत है, तेरा तेल गया मेरा खेल गया। हाँ, यदि यहां से आपको कुछ पैसे लिए होते तो हम बोलते कि चलो, पर नहीं हुआ फायदा तो पैसे वापस देते। हाँ, ये तो कोई है नहीं वापस देने की बात।
मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ जो किसी को दवाई की जरूरत पड़े, आज तक नहीं हुआ। क्यों? अब सही रास्ता मिल गया है। दवाई के लिए हमारा शरीर बना ही नहीं है। एलोपैथी को आए हुए तो बहुत बहुत कम समय हुआ है। हमारा शरीर करोड़ों साल पहले बना है, करोड़ों साल पहले मानव शरीर। उस समय कहां ये एलोपैथी थी, ये दवाइयां थी? कुछ भी नहीं था। तो इस बॉडी में ऐसी दवाइयों का पाचन हो सके ऐसा कोई स्पेयर पार्ट्स बना ही नहीं है, बना ही नहीं है। आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, आप डीजल डालोगे तो क्या होगा? चलेगी गाड़ी क्या? हाँ, गाड़ी पेट्रोल की है, कंपनी ने पेट्रोल की गाड़ी बनाई है, पेट्रोल ही डालना पड़ेगा। डीजल डाला, इंजन फेल। डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल डालोगे, डीजल से महंगा है थोड़ा, चलो पेट्रोल डालना है, पैसे हैं, ऐसे गाड़ी चलेगी क्या? डीजल की गाड़ी है तो डीजल ही डालना पड़ेगा, पेट्रोल की है तो पेट्रोल ही डालना पड़ेगा। जिस ईंधन से गाड़ी चले, कंपनी ने जो बनाई है उसी ईंधन को डालना पड़ेगा। ये भी तो एक गाड़ी है, यहां भी तो इंजन है। कभी सोचा ये इंजन किस ईंधन से चलने वाला है? आज तक पता ही नहीं हमें, आज तक पता नहीं। शरीर हमारा है, हम दूसरों को पूछते हैं हमें क्या खाना चाहिए। हाँ, दूसरों को पूछते हैं क्या खाना चाहिए। पेट्रोल पंप पे जाके पूछेंगे क्या डालना चाहिए मुझे, तो वो क्या बोलेगा? हाँ, गाड़ी पेट्रोल की है या डीजल की? हमें पता है गाड़ी पेट्रोल की है, तो पेट्रोल ही डालने के लिए बोलेगा ना, वो थोड़ा डीजल डालने के लिए बोलेगा। तो ये भी तो एक गाड़ी है, उसमें भी एक इंजन है, उसमें भी एक टंकी है। हाँ, उसमें भी एक टंकी है। टंकी खाली हुई नहीं, पेट्रोल मिला तो पेट्रोल डाला, डीजल मिला तो डीजल डाला। गैस किट फिट नहीं की है, फिर भी गैस के पंप पे जाके खड़े रहेंगे, गैस डालो। कहां डालूं मैं? टंकी तक तुझे क्या पैसे से मतलब है, चालू कर। हाँ? जो कुछ मिला, जो कुछ मिला, मिट्टी का तेल मिला, ये गोलगप्पे है वो क्या है? मिट्टी का तेल ही तो है। हाँ, पिज्जा बर्गर पास्ता, हाँ क्या है ये? हाँ, पिज्जा यानी स्वर्ग का वीजा, नर्क का वीजा, स्वर्ग का कहां? पिज्जा यानी नर्क का वीजा। हाँ? डालते रहते हैं, पता नहीं है टंकी किस ईंधन से चलने वाली है। भूल गए, सब कुछ भूल गए। इसीलिए कोई घर ऐसा नहीं है जहां दवाई ना आती हो। आज कोई घर खाली नहीं है। यदि इसी तरह चलता रहा, कल कोई इंसान बाकी नहीं रहेगा जो बिना दवाई जी पाए। और वो वक्त बहुत नजदीक आ रहा है, बहुत नजदीक। देखो 22-23 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं। हाँ, अरे 4-4 साल के बच्चों को डायबिटीज, 4 साल के बच्चों को डायबिटीज। ऐसे कई केसेस आते हैं हमारे पास। किडनी फेल। हाँ? तो वो वक्त दूर नहीं है कोई इंसान दवाई बिना के रहे। इसके पीछे बड़ा कारोबार चलता है। इसके भीतर में हम जाना नहीं चाहते, जैसी जिसकी करनी। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ये बहुत जल्द
रास्ता मिल रहा है। बस जरूरत है तो इतनी है, पूरी निष्ठा से इस पथ पे, इस रास्ते पे हमें चलना है, पूरी निष्ठा से। कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षी बीमार क्यों नहीं हैं? कहां पढ़े वो? कि कौन सिखा रहा है उसको? कहां ट्यूशन जाते हैं वे लोग? सिर्फ और सिर्फ 3 ही बातों का वे लोग ख्याल रखते हैं, 3 ही बातों का। और सिर्फ ख्याल नहीं रखते हैं, ये 3 बातों को उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल बना लिया है। उनमें से एक ही बात पे वे गलती नहीं करते, चाहे कुछ भी हो। इसीलिए वो तंदुरुस्त है, बीमार नहीं है। और ये 3 बातों को ही हम भूल गए हैं, चाहे कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो। यहां डॉक्टर बीमार है, इंजीनियर बीमार है, नेता बीमार है, अभिनेता बीमार है, चाहे कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म, उनका धर्माचार्य क्यों ना हो, वो भी बीमार है। दवाइयां चल रही है उनकी भी। कहां गया वो ज्ञान? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जिम्मेदारी है सारी दुनिया की तंदुरुस्ती का ख्याल रखना। वर्ल्ड हेल्थ, दुनिया की तंदुरुस्ती, उनकी निगरानी में सारा ये मेडिसिन का कारोबार चलता है। अब समझ में नहीं आ रहा WHO की निगरानी में दवाइयों का कारोबार चल रहा है या दवाइयां बनाने वालों की निगरानी में WHO चल रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मगर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन से लेकर PHC, पब्लिक हेल्थ सेंटर, छोटे छोटे गांव में जो हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट की ओर से बनते हैं, हाँ, WHO के चेयरमैन से लेकर PHC का प्यून सारे दवाइयों पर है, सारे सब दवाइयां ले रहे हैं। जिसकी जिम्मेदारी दुनिया को स्वस्थ मस्त रखने की है, वो खुद दवाइयां ले रहा है और जिम्मेदारी पूरी दुनिया के उठा के घूम रहे हैं। क्या मतलब? मतलब क्या? गलती यहां पर यदि कोई किसी की है, न डॉक्टरों की गलती है, हम डॉक्टरों के भी अपोज में नहीं है, डॉक्टरों की कोई गलती नहीं है। गलती यदि कोई चीज की है तो वो है उनकी पढ़ाई की। गलत पढ़ाया गया है। वो तो बेचारे जो पढ़े हैं वही प्रयोग करेंगे ना, हाँ, वरना दूसरों की तो बात छोड़ो, अपने परिवार वालों को तो वो स्वस्थ रख सकते हैं। अपने माताजी बीमार है, पिताजी बीमार है, हाँ, पत्नी बीमार है, बच्चे बीमार है, उनको तो वो स्वस्थ रख सकते हैं, मगर नहीं रख पाते, दवाइयों पे ही रखते हैं। गलत पढ़ाया गया है। मैं भी टीचर था, 34 इयर्स मैंने जॉब की। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बच्चों को जो भी पढ़ाया गलत पढ़ाया। हाँ, ये रास्ता मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 34 इयर्स बच्चों को गलत पढ़ाया और गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता रहा। वापिस तो नहीं कर सकते, मगर लेता रहा। हाँ, सही ज्ञान, सही पता अब जाके चला। बहुत बहुत पछतावा हो रहा है कि क्या किया 34 इयर्स। खुद बीमार, ना किसी को स्वस्थ रख सके,
पढ़ाते रहे। तो कहने का मतलब यह है कि यहां हमें सिर्फ और सिर्फ 3 बातों का ख्याल रखना है। कौन सी 3 बातें हैं वो हम दूसरे सेशन में बताएंगे। 12:30 बजे। हाँ, तो यहाँ ये सेशन हम खत्म करते हैं, दूसरे सेशन में मिलते हैं। विनती इतनी करूंगा, चाहे किसी का भी यहाँ प्रवचन हो, हम कमरे में न बैठे। हाँ, कुछ लेने के लिए आए हैं। कई पुराने साधक होंगे, उनको ऐसा मन में होगा कि हमने तो शिविर अटेंड की है, माँ को सुना है 2 बार 4 बार, उनकी वीडियो सुनी है, किसी ने मुझे भी सुना होगा, मेरी भी वीडियोस हैं। हाँ, मगर हर बार कहीं ना कहीं कुछ एकाध चीज नई भी मिल जाती है, तो उससे हम दूर रहेंगे। ये ठीक नहीं है। कोई ना कुछ कोई चीज नई आती है, नए एक्सपीरियंस हमारे साथ होते हैं, तो हम शेयर करते हैं। हमें जानकारी मिलती है तो हम वो शेयर करते हैं। तो आए हैं तो बस पूरा समय इसी में ही देना है। कमरे में से किसी को लाना पड़े लेने के लिए, यहां से किसी को भेजना पड़े, वो ठीक नहीं है, ना आपके लिए ना यहाँ हमारे लिए भी। बार बार बोलूंगा, हम हमारे लिए आए हैं। हो सके इतना जो अनुभवी लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं यहाँ पे, उनका जैसे गन्ना जूस बनाने वाला क्या करता है, हाँ, एक बार गन्ने को अंदर डालता है मशीन में, हाँ, जितना भी रस निकलता है, जूस निकलता है, दूसरी ओर से पकड़ के हाँ उसको डबल कर देता है, फिर डालता है, फिर पकड़ के 4 गुना, हाँ, एक बूंद भी जूस उसमें नहीं रखता, तब तक वो मशीन में डालता रहता है। तो यहाँ जो भी वक्ता आते हैं, हाँ, उनको गन्ने की तरह पूरा निचोड़ लो, सारा जूस निकाल दो उनका। हाँ, यहाँ से कुछ लेके वापिस ना जाए, पूरा सुन लो। कहने का मतलब ये है, हम समझ पाएंगे, सुनेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो ही हम अमल कर पाएंगे। वीडियो सुनना अलग बात है, कई लोगों के वीडियो हैं, उनमें अलग अलग बातें हो सकती है, फिर हमारा मन भ्रमित हो जाता है। आनंदी माँ ने ये बोला, पंड्या जी ने ये बोला, चौहान गुरु ने ये बोला, किसकी सुने। हाँ, यहाँ प्रैक्टिकल हम जब आते हैं, आमने सामने आते हैं, यहाँ ये भी है, वो मैं भी हूँ, गुरु जी अभी हरिद्वार से चले गए, वरना वो भी होते। हाँ, तब पता चलेगा सही क्या है। और यहाँ खुद पे प्रयोग कर रहे हैं और रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या। हाँ, कंगन हाथ में पहना है, आरसी में देखने की जरूरत नहीं, वो तो आंखों से दिखाई देता। तो यहाँ रिजल्ट आपके सामने है, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो इतना ख्याल रखें, ध्यान से सुने।